भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयात्तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस प्रकार आपने कल 26वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसके बाद निरंतर जो आगे की कथा आती है उसमें श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कह करके मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर के उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते समय सायंकाल हो गया है। यह कहकर के मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि वहां से शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचा करके अपने भवन में वापस लौट आया। अपने घर आकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा कहते हैं कि अई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को कहां पर सुख है। कीड़ा विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनमें युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए श्री पुरुषोत्तम का स्मरण कर
वन को जाता हूं। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता के साथ हाथ जोड़ करके अपने पति से बोली। वह कहती है कि हे नृपते, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों को पति ही देवता के स्वरूप माने जाते हैं। जो स्त्री पति के मृत्यु हो जाने पर पुत्र के घर में निवास करती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन होकर के पराये ग्रह में स्वान के समान निवास करती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को सुन करके पुत्र का अभिषेक करके स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वह वन में चला गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वह पुरुषोत्तम मास को प्राप्त करके विधि से पुरुषोत्तम मास का भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करके भार्या सहित दोनों पति पत्नी तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर के राजा श्री कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करने लगे, जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां पर आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख करके स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त होकर के विमान में बैठ करके पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ करके सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक धाम में निवास कर गए और हमेशा हमेशा के लिए वहां पर स्थिर हो गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर श्री हरि के निकट आनंद करने लगा। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्म में तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम मास के नियम पालन करने से, दान पुण्य करने से सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक यानी जानते हुए या अनजाने में किसी भी बहाने से यदि उपवास, स्नान, दान और जप किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़ करके जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हो गया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ महीना है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समय पहुंचाया है। अहो आश्चर्य है। श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख है, वे धन्य है और कृतकृत्य है तथा उनका जीवन सफल है, उनका जन्म सफल है। जो पुरुषोत्तम मास का विधि विधान से पालन करते हैं, नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, उपवास पूर्वक इस माह का सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले कि वेद के समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी पुरुषोत्तम मास का सेवन करके साक्षात मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात तक स्नान कहां पर किया? यह वानर कौन था और आहार क्या करता था? कहां पर इसका जन्म हुआ था? कहां निवास करता था? और पुरुषोत्तम मास में उसको क्या पुण्य प्राप्त हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है और मुझे आप कृपा करके कहिए।
आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण बोले कि कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में करदय नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस करदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया। कोई जप तप व्रत नहीं किया। यश के लिए उसने कभी भी कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को एकत्रित करके पृथ्वी में उसने गाड़ दिया। माघ मास ने उसने कभी भी तिल का दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया। वैशाख के महीने में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग में सोने का दान नहीं किया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में उसने नहीं दिए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय उसने कभी भी जप तप नहीं किया। अग्नि में कभी भी हवन नहीं किया, आहुति नहीं दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भर करके दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखित, दुबला और कांति हीन काले शरीर वाला वह मूर्ख सदा धन के लोभ से पृथ्वी पर इधर उधर भटकता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता। इस तरह बार बार कहता हुआ गो के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर के वह भ्रमण करता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुखों से कहा, अपने दुखड़ा सुनाया। नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं निवास नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर के माली दयावान हो गया और उसके चित्त में दया आ गई। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में निवास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुनकर के प्रसन्न होकर के उस वाटिका में, उस बगीचे में निवास करने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपना छोटे से बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़ करके राज मंदिर का उसने सेवन किया। राजा के यहां उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को वह बेच देता। निर्भयता पूर्वक बिना डरे उस बगीचे के फलों को बेच करके सब धन स्वयं ले लेता। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूं। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर के खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहां चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देख करके उसका अत्यंत विश्वास होकर के माली वहां से चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते हुए 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूर्ख वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों और वेदों में कहा गया है। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है,
मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मैंने धन के लोभ से क्या किया है, अर्थात कुछ भी नहीं किया है। मैंने जन्म व्यर्थ में खोया है तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन जो पराधीन हो गया। इस समय काल पाश में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया। न तो मैंने दान किया है, न हवन किया है, न हिमालय की गुफाओं में जाकर के तपस्या की है। मकर राशि में सूर्य आने पर माघ मास में न गंगा जी के जल का सेवन किया है। पुरुषोत्तम के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को कभी भी अन्न से तृप्त नहीं किया है। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहिनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता को, छोटे भाई को भी नहीं, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को मैंने कभी भी प्रसन्न नहीं किया है। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से मैंने कभी तृप्त नहीं किया है। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देख करके चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कंजूस ब्राह्मण है, कृपण है, धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर के साक्षात स्वयं बहुत सारे फलों की इसने चोरी की है और जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लालच से बेच डाला। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये तो 2 पाप इस कंजूस के हैं, अत्यंत उग्र है और भी इसके कई प्रकार के अनेक पाप है। नारद मुनि बोले कि इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर के अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 वर्ष तक बानर की योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में प्राप्त होगा। यहां पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 27वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 27वां अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम माह के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर अधिक मास के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अथवा पेटीएम नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।